everyone. Students, today we are going to start exercise 6.3 and question number 8. इससे पहले मैंने आप लोगों को exercise 6.3 की PDF भी सेंड की है as well as उसके मैंने एक्सप्लेनेशन भी किए हैं. So क्वेश्चन नंबर exercise 6.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 7th and 8th आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए रह गया था, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऑलरेडी सोल्यूशन PDF में सेंड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का. एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बोथ आर सिमिलर. दोनों ही क्वेश्चन आपके पास में सेम है, बट हियर डिफरेंट ओनली आइडेंटिटी. कि आपको यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी का क्या करना है, यूज करना है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. If x plus y is equal to 8 and xy is equal to 3, find the value of x square plus y square. अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन में हमें x plus y की वैल्यू दी हुई है एज वेल एज x into y की वैल्यू दी हुई है. तो हमें फाइंड करना है x square plus y square. सो फर्स्टली क्या आपको गिवन है x plus y is equal to 8, इसको सपोज हमने मान लिया इक्वेशन 1 एंड xy is equal to 3, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2. सो सबसे पहले आपके पास में जो x plus y is equal to 8 है, इट मींस ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ये वाली इक्वेशन को हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे एज वेल एज हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. सो x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर. अब यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, आइडेंटिटी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में आइडेंटिटी बताई है कि a plus b का होल स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, a plus b का होल स्क्वायर. और a plus b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2a. यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a plus b का होल स्क्वायर भी हो सकता है एज वेल एज x plus y का होल स्क्वायर भी हो सकता है. तो हम आइडेंटिटी के लिए कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर हमको क्वेश्चन में x plus y है, तो x plus y को हम किससे कंपेयर करेंगे, a plus b के होल स्क्वायर से. या फिर सपोज अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर a plus b है तो उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, x plus y के होल स्क्वायर से. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो x plus y का होल स्क्वायर है और मैंने यहाँ पर a plus b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है. तो यहाँ पर चेंज सिर्फ आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, बट आइडेंटिटी विल बी सेम. आइडेंटिटी तो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो इसको हमने कंपेयर किया a plus b के होल स्क्वायर से. तो यहाँ पर अब a आपके पास में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और b आपके पास में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर हमें आइडेंटिटी से क्या करना है, कंपेयर करना है. तो a की प्लेस पर x, y की प्लेस पर b की प्लेस पर y, और हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab. तो यहाँ पर हम किसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस ऑफ 2a into b. तो a आपके पास x है और b आपके पास y है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस. अब यहाँ पर देखो x y है और x y की वैल्यू हमें ऑलरेडी इक्वेशन 2 में आपको गिवन है, या फिर वी कैन से दैट कि क्वेश्चन में आपको गिवन है. तो इक्वेशन 2 से हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x y फ्रॉम इक्वेशन 2. सो x y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3 गिवन है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64. अब ये आपके पास कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, और वैसे भी हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की. तो यहाँ पर हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 64. ये प्लस का 6 राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 हो जाएगा. 14 माइनस 6 8, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 5. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 58. जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट यहाँ पर आपके पास में क्या थी, आई थिंक माइनस था. तो आपको माइनस वाली प्रॉपर्टी और माइनस वाली आइडेंटिटी आपको क्या करना है, यूज करना है. आपकी बुक में पेज नंबर 83 पे यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिटीज गिवन है. यहाँ पर आपको बहुत सारी आइडेंटिटी गिवन है. ये सब आइडेंटिटी का आपको अभी तो यूज नहीं है, बट इन क्लास 9th क्लास में आपको ये सारी आइडेंटिटी का यूज होगा. तो अभी आपके पास में इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है वो ये 3 है, कि अभी आपको ये 3 आइडेंटिटी का यूज होगा. सो अभी तो आपको ये जो 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखी है, ये 3 आइडेंटिटीज आप लोगों को लर्न करना है. a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab. इसको हम स्टेप से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर. आइडेंटिटी आपकी वही है, बट सिर्फ हमने इसका ऑर्डर क्या किया है, चेंज किया है.
कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। देखो आपको इसको कैसे याद करना है, क्योंकि अगर a प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस साइन होगा और अगर a माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा, पर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो इसको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b एंड a माइनस b। सो स्टूडेंट्स अभी तो आपको ये तीन आइडेंटिटी यूज करना है, इन्हीं तीन आइडेंटिटी का आपको भी मैक्सिमम यूज होगा और इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 में भी करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के बारे में। 6.4 की भी मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है, सो पीडीएफ के थ्रू आप कॉपीज को कंप्लीट करना और एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4। बाय एवरीवन। Good morning everyone. Students, today we are going to start exercise 6.4 and exercise 6.4 your first question is factorize the following expression। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको कि आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है इट मींस वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स, उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq। सो वी कैन सी दैट कि ये हमारे पास में क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। जैसे कि आपको मैंने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी बताई थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो नाउ सी हियर कि इस क्वेश्चन में हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, आइडेंटिटी से। अब यहाँ पर a की प्लेस पर आपके पास में क्या है, p है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq। सो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, इसको हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करना है कि ये जो आइडेंटिटी बनी थी वो हमारे किस फैक्टर्स से बनी थी। सो a इज इक्वल टू p एंड b इज इक्वल टू q। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq इज इक्वल टू p प्लस q का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं किसकी हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से। देखो आइडेंटिटी में हमें दोनों टाइप की आइडेंटिटी यूज करना है। अगर हमें a प्लस b का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ये आइडेंटिटी होती है एंड नाउ दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, कि आप हमें वही आइडेंटिटी किसमें दे दी है, एक्सपेंड करके दे दी। एक्सपेंड करके दे दी इट मींस उसको बिग फॉर्म में दे दिया। तो अब हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में उसको बनाना है, क्योंकि फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मींस हमें उसके छोटे-छोटे पार्ट्स फाइंड करना है। तो इस आइडेंटिटी को हम दोनों टाइप से यूज करेंगे। अगर हमें शॉर्ट में दिया हुआ है और अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है तो हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे और अगर हमें ये वाला फॉर्म दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमने इसको इससे कन्वर्ट किया या फिर क्या किया, कंपेयर किया, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq को हम लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर। अब p प्लस q का होल स्क्वायर है इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस q एंड p प्लस q। इट मींस यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसके हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, 2 फैक्टर्स मिल गए, p प्लस q फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज p प्लस q। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको यही है कि हमें आइडेंटिटी जो दी हुई है वो हमें एक्सप्रेस करके दी हुई है। एक्सप्रेस करके दी हुई है इट मींस हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, बिग फॉर्म में दिया, तो उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वही हम आइडेंटिटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 121 a स्क्वायर माइनस ऑफ 66 ab प्लस ऑफ 9b स्क्वायर। ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो फर्स्टली यहाँ पर देखोगे ये जो 121 है इसको हम a स्क्वायर के फॉर्म में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर a का तो हम स्क्वायर कर देंगे बट 121 किसका स्क्वायर बन सकता है, 11 का, बिकॉज 11 into 11 121। सो 11
तो यहाँ पर अभी हमको बिग फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें a और b निकालना है कि आपके पास a कितना है और b कितना है। तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे 11a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a भी हमें यहीं से मिलेगा 11a और b हमें b वाले टर्म में से मिलेगा, तो b कितना हो गया आपके पास में 3b प्लस ऑफ b स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इट मींस a हमारे पास 11a है और b हमारे पास 3b है, सो 11a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 3b इंटू 11 माइनस 3b, तो यहाँ पर भी हमें दो फैक्टर्स मिल गए 11 माइनस 3b एंड 11 माइनस 3b। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, वी हैव टू यूज आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें क्या यूज करना है आइडेंटिटी यूज करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू लर्न आइडेंटिटी, सबसे पहले हमको क्या करना है आइडेंटिटी को लर्न करना है एंड हाउ टू यूज, कि हमें उस आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास 4x² माइनस 4xy प्लस ऑफ y स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी का बिग फॉर्म दिया, तो हमें शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे a और b। तो 4x², तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, फिर हम b वाले टर्म है वो y स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है तो y स्क्वायर को तो हम y स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस ऑफ 2ab, तो माइनस ऑफ 2 तो आपके फॉर्मूले में है, अब a हमारे पास कितना हो गया 2x हो गया और b हमारे पास कितना हो गया है y हो गया है। सो नाउ यूजिंग आइडेंटिटी 2x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 2x इंटू y प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे दो फैक्टर्स हो गए हैं 2x माइनस y एंड 2x माइनस y। तो यहाँ पर इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या करना है फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपको इसकी अभी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास ये फर्स्ट टाइम हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको क्लास 9th में अगेन यही आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको इसी टाइप से फैक्टर्स फाइंड करना है। Now students in question number 6, 49 p की पावर 4 minus 20 p square cube plus of 4q square। तो इसको भी हम किससे कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी से, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे p की पावर 4 है, p की पावर 4 है इट मीन 7p का होल स्क्वायर, तो 49 p की पावर 4 हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू, अभी इतनी प्लेस रहने देना आप लोग, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है a एंड b, फिर उसके बाद में हम बीच वाला पार्ट फिल अप करेंगे 7p का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4q को हम क्या लिख सकते हैं 2q का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस है 2 इंटू a कितना है 7p का होल स्क्वायर इंटू q कितना आपके पास में 2q, सो 7p का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 7p स्क्वायर इंटू 2q प्लस ऑफ 2q स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर 7p स्क्वायर माइनस ऑफ 2q का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 7p का स्क्वायर माइनस ऑफ 2q, अब इसको हम 2 टाइम राइट करेंगे 7p स्क्वायर माइनस 2q 7p स्क्वायर माइनस ऑफ 2q, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy प्लस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 9z स्क्वायर 9z स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पार्ट को देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy प्लस ऑफ y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे x माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है। अब ये जो आपके पास में थर्ड टर्म है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारी आइडेंटिटी क्या बन रही है 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस y को हम क्या लिखेंगे y का होल स्क्वायर। अब मिडिल वाले टर्म माइनस माइनस ऑफ 2 तो आपके पास फॉर्मूले में होता है, अब a आपके पास कितना हो जाएगा 2x और b आपके पास कितना हो जाएगा y माइनस ऑफ 9z स्क्वायर। ये आपके पास एक अलग टर्म है। अभी सबसे पहले अगर आपके पास ज्यादा टर्म से हो रही है तो सबसे पहले इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, फिर ये जो आपके पास में लास्ट वाले टर्म है उसमें फिर हम सेकंड टाइम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने आइडेंटिटी सिर्फ किसमें यूज करा है इतने पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स वाई वाली टर्म है और ये जो जेड टर्म है ये आपके पास में डिफरेंट टर्म है। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9z स्क्वायर।
अगेन यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है ये a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। इसको हम a स्क्वायर से कंपेयर करेंगे और इसको b स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। सो a इज इक्वल टू 2x माइनस y एंड b इज इक्वल टू 3z, क्योंकि 9z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। तो a आपके पास हो गया 2x माइनस y एंड b आपके पास में हो गया है 3z। सो यूजिंग आइडेंटिटी, अब यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। सो a आपके पास 2x माइनस y है और b हमारे पास में कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। सो 2x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3z स्क्वायर, तो ये आपके पास पूरा a है और ये आपके पास पूरा क्या है b है। सो 2x माइनस y प्लस ऑफ 3z, एक बार आपको b प्लस करना है तो b हमारे पास 3z है, 2x माइनस y प्लस 3z और एक बार b आपको क्या करना है माइनस 2x माइनस y माइनस ऑफ 3z। इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है 16 into 2x minus 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 25z स्क्वायर। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर बाहर आपके पास में क्या है 16 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे आइडेंटिटी, देन फिर हम क्या लगाएंगे 16 का मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू बोर्डमार्क्स रूल। बोर्डमार्क्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट आपके पास जो भी ऑपरेशन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं। सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू x कितना है 2x है और b कितना है आपके पास में 1 है माइनस ऑफ 25z स्क्वायर। ये तो अभी आपके पास अलग टर्म है क्योंकि ये टर्म सिर्फ आपके पास किस में हो रही है x में हो रही है। 2x का होल स्क्वायर इट इज 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 25z स्क्वायर। अब ये जो 16 है आपको इस पूरी टर्म में क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। 16 4 जा 64 x स्क्वायर प्लस 16 1 जा 16 माइनस 16 4 जा 64x माइनस ऑफ 25z स्क्वायर। तो ये जो आपके पास में दिया हुआ है 64x स्क्वायर माइनस ऑफ 64x प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 25z, तो यहाँ पर तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 64 को हम क्या लिखेंगे 8x का होल स्क्वायर माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस ऑफ 2 इंटू x कितना आपके पास 8x और b कितना आपके पास में 4 है। सो माइनस ऑफ 2 इंटू 8x इंटू 4 माइनस ऑफ 25z स्क्वायर। अब ये आपके पास में भी एक्सपेंडेड फॉर्म है तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, देन फिर यहाँ पर हमारी अगेन एक आइडेंटिटी यूज होगी। अब इस पार्ट में हम अगेन यूज करेंगे आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। यहाँ पर अब हमारे पास a कितना हो जाएगा 8x और b आपके पास में हो जाएगा 4। सो 8x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये जो 25z स्क्वायर है 25z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास अब एक आइडेंटिटी बन गई है 8x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5z का होल स्क्वायर। सो अगेन अब हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। जब इसे कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास में हो जाएगा 8x माइनस 4 एंड b हो जाएगा हमारे पास में 5z। सो a प्लस b एंड a माइनस b 8x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार इसको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। सो 8x माइनस 4 प्लस 5z 8x माइनस 4 माइनस ऑफ 5z, तो ये हमारे पास में क्या हुए फैक्टर्स हो गए। सो आई होप स्टूडेंट्स अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सो आपको इसी तरह आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। सो अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसकी मैं आप लोगों को पीडीएफ भी मैंने इसकी सेंड की है, कुछ क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है उसकी भी मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगी। सो आप लोगों को आइडेंटिटी लर्न करो और आप लोग उसको यूज करो कि हमें कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और किस टाइप से यूज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। बाय एवरीवन।